हाँ, तो कल हम लोग कहाँ थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा एक टॉपिक था। कल हम कहाँ तक किए थे? हमने किया था फर्स्ट, है ना, वो जो देख रहे थे फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी, हाँ वो वाला कंटिन्यू कर रहे थे। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग है ना कल एफ आई आई डिफाइन कर रहे थे ना, तो इसका था समेशन आई फ्रॉम 1 to n। और अगर उसमें तो तुम्हारे पास एफ आई एन यही था ना, या इन 1 to infinity, कितनी बार में भी तुम आ जाओ। और ये एफ आई एन का मीनिंग था कि प्रोबेबिलिटी इनिशियली इफ यू आर एट स्टेट आई, तो एन स्टेप में आपको आई पे पहुंचना है, लेकिन एक्स एम आई नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एम लेस देन एन। तो मतलब जीरो टाइम पे आप आई स्टेट पे हैं और एन एस टाइम पे आई स्टेट पे आएंगे, उस बीच में कभी भी आई विजिट नहीं करना आपको। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये होगी एफ आई एन, और इस सबका समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity। तो एफ है ना, सॉरी एफ आई 1, फिर एफ आई 2 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से था। ठीक है, सो फर्स्ट विजिट टू स्टेट आई फ्रॉम स्टेट आई इन एन स्टेप, ये था। और ये है एवर रिटर्निंग प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट आई टू फ्रॉम स्टेट आई से स्टेट आई में रिटर्न करने की टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। सो एवर रिटर्निंग फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट आई, ये है क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बताइए। तो इसमें क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कल, एग्जाम्पल देखा था ना। तुम अगर चाहो तो एक दो और एग्जाम्पल करना चाहो तो करके देख लो। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एक, पहले ये फाइंड कर लो फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, क्वेश्चन है 0.8, 0.20, 0.010 एंड 0.3। तो नेक्स्ट है 1, 0, 0 एंड नेक्स्ट दे रखा है 0.3, 0.4, 0 एंड 0.3। ठीक, तो ये आपको एक वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऑप्शन है ए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी F00, ऑप्शन बी है ना। तो यहाँ पे जो स्टेट स्पेस होंगे, जो इस क्वेश्चन में स्टेट स्पेस है 1, 2, 3, अच्छा जीरो से ले लो, अगर F00 पूछ दिया हो तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। और स्टेट स्पेस है 0, 1, 2, 3। अब आपको बताना है कि व्हाट इज F00, ये बताना आपको क्या होगा, व्हाट इज F11। सो सी है व्हाट इज F22 एंड डी है व्हाट इज F33। डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप ट्राई कीजिए। है ना, तो ये बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एवर रिटर्निंग या अल्टीमेट रिटर्निंग
टू स्टेट आई फ्रॉम आई, है ना, रिटर्न आई से आई पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवर रिटर्निंग टू स्टेट आई, वो प्रोबेबिलिटी है। सर ये हमेशा सेम स्टेट में जाने की होती है क्या, या दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं उसको भी फर्स्ट निकाल के? नहीं, अभी सेम स्टेट की बात करें क्योंकि इसको डिफाइन करेंगे आगे हम, इसीलिए दूसरी स्टेट के भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब मैंने सेम की लिखी है, हम दूसरे की भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। कल लिखा था, अभी तो मैं सेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ दूसरे की भी कल लिखा था, दूसरे के लिए ना, अगर मैं यहाँ जे कर दूँ तो, हाँ लिखा था ना कल, कल जो डेफिनेशन लिखे थे हमने वो दूसरे के लिए स्टार्ट तो वहीं से किया था जब हम कल सर .8 ही आ रहा है क्या पहले का? देखता हूँ, पता नहीं। ये हम ये भी लिख सकते हैं, एफ आई जे एन, ऐसा है। सो एफ आई जे एन डिफाइन किया था ना हमने कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू स्टेट जे, initially you are on state I but you will not visit state J before nth। सर F 0.8 होगा क्या? ओके, तो यहाँ हम फाइंड करें जीरो जीरो रिटर्न आने की, उसके पीछे स्टोरी है, इसीलिए उसके पीछे मैं आगे डिफाइन करूंगा एक चीज़, तो इसलिए हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो ये 0.8 आ रहा है, ओके। आप बताइए, फिर मैं चेक करूंगा। बाकी क्या होगा? नहीं सर, ये F001 होगा, एक मिस हो गई .2 वाली। अच्छा, बाकी लोग, हाँ जैसे यहाँ पे n है, नॉट आई, ये n फ्रॉम 1 to infinity। सर ये F0 का फॉर्म कैसे होगा? P00 प्लस P01 P11 P01 ऐसा करके क्या होगा? नहीं वो पता नहीं, आंसर बताओ आप, समझ नहीं आया क्या। F11 तो सर जीरो ही आ रहा है, मतलब आई मीन नोट डिफाइंड लिखा था हमने या जीरो वो लिखा सर था? F11 0 आ रहा है इसलिए बोल रही थी। अच्छा ओके। F11 0 आ रहा है। F2
सो ये जो F00 नेक्स्ट स्टेप में वाला है ना, F00 का मतलब यहाँ से हुआ, ये अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि जब आप F00 लिख रहे हैं इसका मतलब है समेशन F00 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा तो आपको ये देखना है कि 0 से 0 1 स्टेप में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 से 0 2 स्टेप में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 से 0 3 स्टेप में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन। सो ये तो फिर जीपी सीरीज बन जाएगा, फिर हाँ 0.8 स्क्वायर, तो हाँ 4 आ जाएगा आंसर पहला। लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, अब चेक कीजिए फिर से। सर F22 0 है, सर सॉरी F2 F22 0.2। 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ रहा है 0 आ रहा है, चेक करो। सर 1 आ रहा है 0.2 मेरा। आ रहा है मेरा, 0.2 आ रहा है F22 जी। सर एक्चुअली 3 स्टेप में चेक करोगे तो 0.8 आएगा, मैंने अभी 3 स्टेप भी चेक करा, 2 से 0, 0 से 0, 0 से 2, तो वो 0.2 प्लस 0.8 हो जाएगा। चेक करना एक बार भाई। हम्म सर 0 वाला मैंने मिस कर दिया, हाँ सही कह रहे हैं। हम्म सर F33 0.3। हाँ सर 0.3 आ रहा है, उसके अलावा कोई रूट ही नहीं। ओके देखिए, तो जिन लोग जैसे मान लो अभी जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे उनके लिए बाकी लोगों ने कर लिया होगा। स्टेट 0 1 मान लो 2 3, तो 0 से 0 का लूप है, ओके, एंड 0 से फिर जा सकती है 2 पे, फिर आपका और सीधा 1 से 2 पे, तो 1 से 2 पे ये प्रोबेबिलिटी 1 है, ये 0.2 थी, एंड 0 से 0 की 0.8 है। फिर नेक्स्ट जो है 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 2 से 0 ऐसा लिखता हूँ, ये 1 है। एंड देन 3 से 0 पे जाने का 0.3, 3 से 1 पे जाने का 0.4, एंड 3 से 3 पे जाने का 0.3। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब सिंपली जैसे मुझे है ना, आप लोग फाइंड करोगे तो क्या है, मुझे 0 से 0 जाना है, F00 इन 1 स्टेप, तो वो तो 0.8 हो गया। F00 इन 2 स्टेप, बट आपको बीच में 0 विजिट नहीं करना है ना, तो आप फिर कहाँ जा सकते हैं, 0 से 2 और 2 से 0 पे आ सकते हैं, यही तरीका हाँ है। ये सर। तो 0.2 इंटू 1 तो 0.2 हो जाएगी, एंड फिर F00 इन 3 स्टेप, तो जब ये फाइंड करेंगे आप तो और कोई रास्ता है, तो अब तो रास्ते बंद हो गए होंगे। हाँ, 3 स्टेप में आप जा नहीं सकते, क्योंकि 0 से 2, 2 से 0 पे आ जाएंगे, 2 स्टेप में ही पहुंच गए, हमें 3 स्टेप में ही पहुंचना है, पहले नहीं पहुंचना है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ये मतलब है। तो 3 स्टेप में तो ये बाकी सारे 0 होंगे आगे, है ना, आगे सब 0 होगा, F004 भी 0 होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ से F00 जो आया आपका 0.8 प्लस 0.2 प्लस 000 आता रहा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ओके सर जी। सर इसमें 004 स्टेप में भी तो होगा, कैसे कैसे 0 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 0। एक मिनट 0 से 3, सर 0 0 से से 3 तो जा ही नहीं रहे, नहीं जा सकते, ये 3 से 3 1 से जा 0 जा रहे सकते हैं। हैं, ओह अच्छा, फिर हाँ गलत। रिवर्स है ना। हम्म, तो ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब जैसे नेक्स्ट चाहिए F11,
तो एक्चुअली देखो अभी एक रिजल्ट लिखूंगा मैं कि आई सर और एक मिनट ये बता दीजिए कि जो F002 स्टेप निकाले तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हाँ 0.2 इंटरसेक्शन into 1। ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, एंड है ना, अच्छा तो जहां भी एंड होगा वो प्रोडक्ट होगा, दिस एंड दिस। ठीक है। तो अभी आपके पास है, फिर ऐसे ही चलिए देख लेते हैं एफ, जैसे 1 से 1 में मुझे आना है 1 स्टेप में, तो 1 से 1 में 1 स्टेप में जा ही नहीं सकते क्योंकि लूप नहीं है, 1 से 1 स्टेप में जाने के बाद लूप होना चाहिए। 1 से 1 जाना है 2 स्टेप में, तो 1 से 2 जाना है, मतलब 1 से 1 आना है 2 स्टेप में, तो 1 से जो ही आप निकले 2 तक गए और 2 से वापस 1 पे आ नहीं सकते, तो ये भी 0 है, राइट। फिर F1 से 1 आना है 3 स्टेप में, तो 1 से अगर आप देखो अब रिटर्न कहाँ से आ रहा हो 3 से, लेकिन 3 तक पहुँच नहीं सकते आप, तो 1 से 2 गए 2 से अगर आप 0 भी चले गए लेकिन 0 से 3 जा नहीं सकते क्योंकि 3 से रिटर्न 1 पे आ सकते हैं, लेकिन 3 तक पहुँचेंगे नहीं हम, तो इसका मतलब है कि हमेशा ये 0 ही आता रहेगा। तो 1 से एक बार बाहर निकल गए तो वापस 1 पे नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि 1 से एक बार आप बाहर निकल गए तो 1 पे वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 1 पे वापस आने के लिए 3 पहुंचना पड़ेगा, 3 पे हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि 0 और 3 कनेक्टेड नहीं है ना, 2 3 कनेक्टेड है, तो इसलिए 0 आता रहेगा हमेशा। तो ये F11 तो आपका 0 आता रहेगा, ठीक। अब हमसे पूछा है F22, तो वैसे ही है, तो देखो एक तो रिजल्ट में बता देता हूँ, वो 0 और 2 क्या है, कम्युनिकेटिंग क्लास है, मतलब 0 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2 एंड 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 0, तो जब 2 क्लासेस कम्युनिकेटिंग है तो उसका ये वैल्यू सेम ही आएगी, जब हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे, तो हम पहले फाइंड करके देख लेते हैं। सो F22 इन 1 स्टेप, सो 2 से 2 पे लूप है क्या, नहीं, तो ये 0 हो गया। F22 इन 2 स्टेप, सो 2 से जाएंगे 0, 0 से आ जाएंगे 2 पे वापस, तो 0.2 इंटू 1, तो ये 0.2 रहेगा। F22 इन 3 स्टेप, अब 2 से 2 पे आना है 3 स्टेप में, तो 2 से 0, 0 से 0 और 0 से 2, ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी 1 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 2 से 2 3 स्टेप में, है ना, तो ठीक है भाई, तो 1 इंटू 0.8, अब अगला ये चलता रहेगा, ये तो F22 इन 4 स्टेप, सो F22 इन 4 स्टेप, तो 2 से 2 पे आने के लिए यही रास्ता है, अब ये चलता रहेगा कंसेक्यूटिवली कि 2 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 2, तो ये चलता रहेगा, तो ये जीपी बना लेगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0.8 का जैसे यहाँ पे स्क्वायर इंटू 0.2 हो जाएगा, सो F22 5 स्टेप में, तो 0.8 की पावर 3 इंटू 0.2 हो जाएगी, ये चलता रहेगा ये, क्योंकि हमें 2 पे विजिट करना है फर्स्ट टाइम में उतने स्टेप बाद, लेकिन बीच में हम कोई और स्टेप में जो स्टेट में जा सकते हैं, तो ये चलता रहेगा आपको। तो इसका सम निकाल लेंगे F22, तो इसका मतलब हो गया पहला तो आया था, है ना, 0 0 पहले 2 टर्म थे, उसके सॉरी पहला 0 था, फिर 0.2 था, फिर अगला है 0.8 इंटू 0.2, फिर अगला है 0.8 स्क्वायर इंटू 0.2, एंड ये चल रहा है, तो ये जीपी सीरीज बन गई ना, तो A/1 माइनस आर, है ना, सो A/1 माइनस आर 0.8 है, तो 1 आ गया, ठीक है। और वैसे दूसरा एक अभी मैं थ्योरम दिखा देता हूँ, तो ये थ्योरम ये होगा कि जैसे कि लाइक अगर I एंड J आर कम्युनिकेटिंग क्लास, ठीक, I एंड J आर कम्युनिकेटिंग स्टेट, सॉरी, तो I एंड J आर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, देन यहाँ पे आपका F और F इक्वल ही आएगा, ठीक है, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो एक तो यहाँ से इसलिए आप देख सकते हैं कि F22 और F11 इक्वल आया, सॉरी F22 और F0, तो 0 और 2 कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हैं,
क्योंकि 0 से 2 जा सकते हैं, 2 से 0 जा सकते हैं, तो इसीलिए ये इक्वल आया। अब ऐसे ही आप फाइंड करेंगे F33, तो F33 इन 0 स्टेट, तो 3 फिर से देखो 3 में क्या है कि लूप है, तो 0.3 हो गया, और 3 इन सॉरी 1 स्टेप नॉट 0 स्टेप, सो 1 से स्टार्ट करना है, तो 3 इन 1 स्टेप, 3 इन 2 स्टेप, तो आप 3 से 3 2 स्टेप में आना है, तो 3 से निकलने के बाद रिटर्न तो कभी आ ही नहीं रहे 3 पे हम, है ना, अगर 3 से बाहर निकल गए तो हम रिटर्न कभी नहीं आएंगे 3 पे, सो इसका मतलब ठीक है ना, तो बाकी आगे 0 ही आएंगे इसका मतलब, अगर आप 2 स्टेप में आना चाहें तो, क्योंकि 3 से 3 पे लूप नहीं बना सकते, डबल नहीं कर 3 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट रिटर्न चाहिए, तो 3 से 3 पे आ गए एक बार में, सो ठीक है, तो आगे 0 होता रहेगा। क्यों नहीं कर सकते, आपने क्या बोला? क्या क्या तो आपने बोला ना कि 2 बार नहीं कर सकते, मतलब आपने बोला 0.3 to 0.3 नहीं लिख सकते। लूप है ना, 3 to 3 3 to 3 ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं ना, बीच में नहीं जा सकते उस स्टेट पे हम, मतलब ऐसा क्यों नहीं 3, कर सकते? हाँ क्योंकि इसका डेफिनेशन है फर्स्ट एवर रिटर्न, इसका मतलब क्या था, यहाँ डेफिनेशन देखिए कि उसके पहले आप ये तो विजिट बोला ना सर फर्स्ट विजिट, तो फर्स्ट विजिट हमें निकाल। हाँ, तो ये आपने जब 3 से निकल गए, तो 3 पे आप जब फर्स्ट स्टेप में ही पहुंच जा रहे हैं, तो दूसरे स्टेप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हमें फर्स्ट, ये इसका मतलब एफ का मतलब फर्स्ट विजिट है, सो 3 से 3 आना है 2 स्टेप में, बट इन बिटवीन मुझे 3 पे नहीं जाना है, ये इसका मतलब है ना नोटेशन, ओ वरना अच्छा अच्छा, हाँ 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 वो P33 हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं, सो हाँ। P33 इन 2 स्टेप, तो वो हो जाएगा P33 इन 2 स्टेप निकालते, तो वो ओके है, तो वो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, 3 से अच्छा 3 2 स्टेप में आना है, तो ये ओके, P था, तो समझ आ वहां गया। कोई दिक्कत नहीं था, रिपीट वहां पे कर सकते हैं P33 में, बट यहाँ फर्स्ट एवर रिटर्न है, तो फर्स्ट में तो बाकी सारे अब 0 होते रहेंगे, तो 0 होते रहेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो मतलब ये 0.3 ऐड हो जाएगा, तो F33 0.3 रहेगा, आगे सब 0 रहेगा, ठीक है, देख लीजिए, तो ये ठीक है, तो इस तरह से आपने फाइंड किया। अब आप वो स्टेप्स देखिए जहां सम 1 आ रहा था, सो एक्चुअली जहां जहां 1 आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है कि 0 से, जैसे F001 का क्या मतलब है कि आप 0 से निकल गए तो वापस 0 पे आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कभी, है ना, इफ यू रिटर्न एवर टू, और अल्टीमेटली रिटर्निंग टू 0 इज प्रोबेबिलिटी 1, एंड F22 1 है, फिर से वही 2 से अगर बाहर निकल गए, 2 स्टेट से अगर बाहर निकल गए, वापस रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और यहाँ देखिए F11 है, तो F11 में है कि 1 से अगर आपने बाहर निकल गए, सो यू विल नेवर रिटर्न टू 1, इसका ये मतलब प्रोबेबिलिटी है, एंड 3 से बाहर निकलने के बाद 3 पे रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 0.3, मतलब लूप है, इसीलिए एक स्टेप में आप आ सकते हैं, बाकी अब आगे अगर बाहर निकल गए तो यू विल नॉट रिटर्न टू दैट, तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये डेफिनेशन मैं लिखाना चाहता हूँ आगे, तो अभी क्या होगा कि डेफिनेशन है कि मान लीजिए थ्योरम की डेफिनेशन, कि मान लीजिए कोई स्टेट्स आपके पास स्पेस है 0 1 2 अप टू मान लीजिए कुछ भी n है, इस तरह से, तो ये एक स्टेट स्पेस है, अब कोई इसका एक स्टेट है, तो स्टेट आई इज, मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, किसका डेफिनेशन, रेकरेंट का, सो स्टेट आई इज रेकरेंट स्टेट इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा भाई डेफिनेशन, सो स्टेट आई रेकरेंट स्टेट कब होगा, Yeah, fi equal to 1. The I state returns to the its own state. हाँ, फर्स्ट विजिट इज इक्वल टू 1 हो। सो F Greater मतलब than एवर 0. एवर रिटर्निंग टू I, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, कि एवर रिटर्निंग टू स्टेट I व्हेन यू, है ना, फ्रॉम स्टेट I इज 1, तो बोलेंगे ये रेकरेंट है, एंड ये पहला, दूसरा ये बोल रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि कोई स्टेट मान लीजिए I है, दिस इज क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट
if and only if fi is less than 1. fi is less than 1 या नॉट इक्वल टू 1 बोल सकते हैं आप, ये है, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी नहीं। तो एफ इज नॉट, एफ आई अगर 1 के इक्वल नहीं है तो आप ये समझ सकते हो 1 और यू कैन से, और एफ आई इज नॉट इक्वल टू 1, सेम चीज़ है कि 1 अगर नहीं है तो ये ट्रांजिएंट स्टेट होगा। जैसे अभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आप देखेंगे एक आपको दे देगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, आपसे पूछेगा कि वो ट्रांजिएंट है या रेकरेंट है, इस तरह से। तो आप यहाँ से ग्राफ देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ओके यहाँ क्या हो रहा है, कि अगर आपने जैसे 2 से बाहर भी निकल गए तो 2 से कहाँ जा सकते हैं आप, 0 पे, 0 से 2, ये चलता रहेगा, है ना। ऐसे 0 2 क्या है, क्लोज साइकिल है ना। ऐसा होगा 0 2 से निकल के वापस ना आए, ऐसा तो होगा नहीं। क्लोज सेट जो बोल रहे थे, अभी आगे डिफाइन करते हैं इसको हम। अच्छा 1 और 3 क्या बना है, 1 और 3 ट्रांजिएंट स्टेट है। यहाँ पे हमने क्या बोल रहे हैं कि ये जो 0 और 2 है ये रिकरेंट स्टेट हुआ, रिकरेंट स्टेट है, एंड 1 3 क्या है, ट्रांजिएंट है। तो एक साथ लिख रहा हूँ, या आर लिख लो, 1 and 3 आर, ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आप और ट्राई करो पहले इस पे, फिर जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है कि आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे आपके पास है 0 1 2 0 1 2, मतलब स्टेट स्पेस जो है 0 1 2 है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि 0 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। नहीं, अच्छा एक मिनट, ये 0 1 के लिए पहले लिख लो आप छोटा सा। सो यहाँ अगर मैं 0 1 के लिए लिखूँ तो क्या होगा, तो 0 से 0 की 0 है, एंड 0 to 1 इज 1, 1 to 1 इज हाफ, अब दोनों हाफ हाफ, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स समझ लो, या ये मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, 2 स्टेट्स आपके पास है। आपसे पूछ रहा है ये ऑप्शन ए पहला F00 क्या होगा, ऑप्शन बी F11 क्या होगा, और ऑप्शन सी की पूछ रहा है कि 0 इज रिकरेंट स्टेट, या ऑप्शन डी जैसे है, या मैं ऐसे ऑप्शन बना दूं, ये लिखने के बजाय मैं अगर ऐसे ऑप्शन बना दूं कि लाइक ए बी सी डी, कि 0 इज recurrent state, 0 is transient state, 1 is recurrent state, and 1 is transient state। क्या होगा बताइए। सर 0 तो ट्रांजिएंट है। ओके, सर वो एब्जॉर्बिंग स्टेट वाला रूल होता है ना, कि अगर कोई खुद से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो रिकरेंट होगा। अभी दिखाते हैं। अगर डिसाइड करो यहाँ पे, हाँ हाँ तो 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, रुको।
तो 1 to 1 recurrent है 0. सर है ना? 1 recurrent है हम्म, और जीरो क्या ट्रांजिएंट? Transient. 0 ट्रांजिएंट है, सिर्फ 1 रिकरेंट। ओके, तो देखो वो रूल आगे लिखते हैं। अभी तो वैसे देख के आप बता सकते हो, वो ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे तो वहीं से दिख जाएगा आपको कि क्या है। तो जैसे 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, एंड 1 से 0 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और 1 से 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ये है। तो वैसे अगर हम डेफिनेशन को वेरीफाई करें, जैसे ये लिखा है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, तो ये सिंपली यहाँ क्या रिकरेंट स्टेट का मतलब है कि इट इज श्योर दैट यू विल रिटर्न टू दैट स्टेट, है ना। और ट्रांजिएंट का मतलब है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नेवर रिटर्न टू दैट स्टेट, ये मतलब है ना कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नेवर रिटर्न टू दैट स्टेट, तो ऐसा है ना। सो अगर कोई ऐसा चांस है कि इट विल नेवर रिटर्न टू दैट, 0 and 1 are recurrent state. अच्छा यहाँ दोनों रिकरेंट है। सर हाँ, हाँ एक्चुअली 0 recurrent आ रहा है, मतलब पता नहीं अच्छा, पर F00 यहाँ की भी वैल्यू commuting बना हो रही है। रहा है इसीलिए, और F00 का वैल्यू तो 1 भी हो रहा और है। ये चेक करो तुम, हाँ अभी ये था ना हाँ हाँ सर, F00 का वैल्यू 1 हो रहा है। IJ अगर कम्युनिकेटिंग क्लास है, कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हैं, तो दोनों की हाँ एफ सर कम्युनिकेटिंग भी है। कितना कि F00 IJ का अगर, वैल्यू 1 हो रहा है सर। सो मतलब एक क्वेश्चन में कई सारे तरीके होंगे करने के, जैसे ये भी तरीका एक है, अभी हम डेफिनेशन से कर सकते हैं, एक डायग्राम देख के कर सकते हैं। तो सोचो, अच्छा ये बताओ क्या लगता है ऐसी कौन सी जीरो से निकलने के बाद क्या लगता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इट विल नेवर रिटर्न टू जीरो? So it will return to 0. वो आएगा ही रिटर्न, है ना, टोटल प्रॉपर्टी निकालोगे तो रिटर्न आएगा ही। तो 1 हो रहा है हम्म, F00। चलो मैं लिख के बताता हूँ, जैसे एक डेफिनेशन वेरीफाई करते फिर उससे देखते हैं। सो F00 इन वन स्टेट, ये 0 है, 1 स्टेप में नहीं आ सकता। F00 इन 2 स्टेप, तो ये 1 इंटू हाफ। F00 इन 3 स्टेप, तो 3 स्टेप का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो 1 इंटू हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। F004 1 इंटू हाफ की पावर 4, सॉरी हाफ क्यूब ना, क्यों क्या होगा 4 स्टेप में आना है, तो 1 2 3 4, मतलब 0 से 0 पे 4 स्टेप में ही विजिट करेगा 0 पे, उससे पहले 0 पे नहीं आता, मतलब बाकी स्टेप पे कितनी बार भी वो विजिट कर सकता है। तो यहाँ से सो ऑन, आपको एक आइडिया समझ आ रहा होगा। तो F00 जो टोटल सम है इसका, तो 0 प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब एंड सो ऑन, सो A अपॉन 1 माइनस R, तो 1 आ गया। सिमिलरली अब 1 से 1 आना है 1 स्टेप में, ये खुद हाफ है। 1 से 1 आना है 2 स्टेप में, तो 2 स्टेप में आना है तो 1 से बाहर निकलना ही पड़ेगा इसको, तो 1 से 0 पे जाएगा, 0 से 1 पे, तो हाफ ही रहेगा फिर भी। चेक करो एक बारी, 2 स्टेप में ना, सॉरी क्या करना मुझे, पहले तो 1 स्टेप में ये हाफ था, इट्स फाइन, दूसरे में क्या दिस इनटू दिस, तो हाफ ही है, ओके है। F11 इन 3 स्टेप, तो ये क्या होगा, अब बोलो। तो जो 3 स्टेप में क्या ऐसा हो सकता होगा सर, है? हैं? स्क्वायर। नहीं, मुझे 3 स्टेप में 1 पे आना है, ऐसा हो सकता है 3 स्टेप पे पहुंचे तो? 0 हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, 0 हो जाएगा। हाँ सर, 0 पॉसिबल, होगा सर, 0 होगा। क्योंकि इसका मतलब है कि आप 1 से निकल गए तो 1 पे फर्स्ट टाइम अब रिटर्न करोगे इन 3 स्टेप, इट विल नेवर पॉसिबल। तुम 1 से 0 पे जाओगे, 0 से 1 पे ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और 1 तो 2 स्टेप में ही पहुंच गए तुम, तो 3 स्टेप में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मतलब 3 स्टेप में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 4 स्टेप में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0, अब सारी प्रोबेबिलिटी 0 आती रहेगी। तो यहाँ से F11 लिखेंगे तो इन दोनों का ही सम हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, तो 1 आ गया। ये तो मैंने फाइंड करके दिखाए, अदरवाइज यहाँ हमने थ्योरम लिखा था एक
कि I and J आर कम्युनिकेटिंग, I से J जा सकते हैं, J से I आ सकते हैं किसी भी तरीके से, कितने भी स्टेट में। तो अगर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हैं तो FII FJJ इक्वल ही आएगा। तो यहाँ सिंपली हम देख पा रहे हैं कि 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 0 आ सकते हैं। तो कम्युनिकेटिंग स्टेट है ये। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल ही आना था, और अगर दोनों इक्वल आ गया तो दोनों रेकरेंट हो गया इनफैक्ट, है ना। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, दोनों रेकरेंट, यहाँ पे दोनों आपका रेकरेंट स्टेट है। ये पॉसिबल है कि जितने स्टेट्स है वो सारे रेकरेंट हो, लेकिन कभी ये पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टेट ट्रांजिएंट हो जाए। तो ये भी एक रिजल्ट है ना, कि किसी मार्कोव चेन में ऑल स्टेट्स कैन नॉट बी ट्रांजिएंट, एटलीस्ट वन स्टेट मस्ट बी रिकरेंट, ये है। और तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट लिखूँ है ना, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हेयर वी नोटिस दैट हेयर वी सी ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, है ना, दोनों स्टेट 2 भी था रिकरेंट था। तो रिजल्ट ये है कि ये पॉसिबल है, बट है ना, सो मतलब ऐसा होगा हर मार्कोव चेन में कम से कम एक स्टेट ऐसा तो होगा जो रिकरेंट होगा। सो इन एवरी मार्कोव चेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेट which is recurrent, मतलब all states cannot be transient, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि सारे स्टेट रिकरेंट हो जाए। जैसे यहीं पे हुआ, ये 2 ही स्टेट थे और दोनों क्या हो गए, रिकरेंट हो गए। यहाँ स्टेट स्पेस में आपका 0 1 है और ये दोनों क्या हो गया, रिकरेंट हो गया, इट्स फाइन। बट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जहाँ पे वो ट्रांजिएंट हो जाएंगे सारे स्टेट। ठीक है, चेक करते हैं। सो एक और चेक करो आप क्वेश्चन। तो अभी इसमें अगर पूछता आपसे मैं, तो ये तो कर ही लिया डिसाइड आपने, तो यहाँ पे तो हमने देख ही लिया। और जैसे अच्छा एक्चुअली क्या होगा, जैसे कोई इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है, इरिड्यूसिबल क्या था, सब बेसिकली जो स्टेट स्पेस के इक्वल हो जाएगा कम्युनिकेटिंग जो क्लास था। तो अगर इरिड्यूसिबल था मतलब क्या था, रिड्यूसिबल का मतलब है ऑल द कमांडिंग क्लास बिलोंग टू ओनली वन सिंगल स्टेट। हाँ, मतलब किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट पे हम जा सकते हैं, है ना। यस सो सर। ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग। तो अभी आप चेक करो, तो यहाँ क्या बोला मैं, कम से कम एक, अभी फिर से ध्यान दो, इरिड्यूसिबल का जरा इसको एनालाइज करो। इरिड्यूसिबल है तो इसका मतलब था ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग। ठीक, तो मतलब अभी थ्योरम बाद में लिखते हैं। स्टेट मान लो आपके पास 0 1 से n तक है। सो फॉर ऑल i, j बिलोंग्स टू s, i and j विल बी कम्युनिकेटिंग, राइट। तो अभी मैंने क्या लिखा, अगर ये कम्युनिकेटिंग है तो क्या होगा, FII विल बी इक्वल टू FJJ, राइट। ये था अभी। और इसका क्या मतलब है, और अभी आपने देखा कि हर मार्कोव चेन में कम से कम एक तो रिकरेंट होगा, है ना। तो इसमें कम से कम एक तो रिकरेंट स्टेट होगा, और इसका क्या मतलब है, इससे क्या पता चल रहा है, सर सारे रिकरेंट होंगे बेसिकली। रिकरेंट स्टेट्स। तो ये फिर से एक थ्योरम हो गया। यही सब एग्जाम में ऑप्शन बन के आ जाएगा, जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ ना, ये अब देखना, अभी पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग गेट का PYQ, या आप लोग नेट वाला भी ट्राई करना। और वो तो उसमें यही सब ऑप्शन बन के आएगा, जो मैं अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, मतलब ABCD ट्रू फॉल्स चुनना है। तो हमने ये देखा कि ऑल स्टेट्स इन अ फाइनाइट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ कि जो स्टेट स्पेस है वो फाइनाइट सेट है। सो ऑल स्टेट्स इन अ फाइनाइट इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन आर रिकरेंट। तो उसमें कोई ट्रांजिएंट नहीं होगा, तो सारे स्टेट रिकरेंट ही होंगे। सो अगर इरिड्यूसिबल है तो ये इनफैक्ट 1 आएगा हर स्टेट के लिए, अगर इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है तो, है ना।
ये चीज है। सो इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन में ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, मतलब एवर रिटर्निंग टू द सेम स्टेट, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो ये होगा, तो जो भी इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन उसमें सारे स्टेट रिकरेंट होंगे। ओके, तो इनफैक्ट ये तुम देखते ये भी इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है ना, ये क्योंकि सारे स्टेट कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये इरिड्यूसिबल है, तो इसके सारे स्टेट रिकरेंट होंगे। एंड ठीक है, तो आपने ये देखा कि, है ना, तो हमने क्या लिखा, तो रिकरेंट का मतलब है, फिर से अगर अपने वर्ड में लिखे तो रिकरेंट का मतलब है कि रिटर्निंग टू द सेम स्टेट इज श्योर, है ना, ये मतलब है। एंड ट्रांजिएंट का मतलब है कि देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, कि देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी दैट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिटर्निंग टू सेम स्टेट, ऑफ नॉट रिटर्निंग टू सेम स्टेट, ये चीज है। अगर कुछ चांस है कि उस पर रिटर्न नहीं आओगे, है ना, तो मतलब वो ट्रांजिएंट स्टेट है। और उस स्टेट पे इफ यू विल कम बैक, सो दिस इज श्योर है, श्योर लिखा है। सो रिटर्निंग टू द सेम स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू द सेम स्टेट इज 1, दिस श्योर, ये चीज है। ओके, मुझे लगता है एक दो और क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। है ना, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि मतलब रिकरेंट का मतलब क्या, रिटर्निंग द सेम स्टेट अगेन एंड अगेन। एंड ट्रांजिएंट का मतलब है कि इट विल कम फॉर द सम टाइम, है ना, इट विल नॉट स्टे फॉर एवर, या यू कैन नॉट कम, है ना, ऑलवेज। ओके, एक क्वेश्चन लिखो जैसे ये है। अच्छा, ये भी तो इजीली बता दोगे। दो एग्जांपल, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 0 1 2, मतलब ये तो स्टेट स्पेस है 0 1 2, और आपसे क्या पूछ रहा है ये, आपसे पूछा है क्या, चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ, टीपीएम तुम्हारे पास है ये हाफ 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 हाफ, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं सॉरी, ये मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, हाँ इसमें होगा 1/3 1/3 1/3 ना। तो एक मिनट, ऐसा है ना, सम तो 1 होना चाहिए ना। सम तो हर रो का 1 होगा, डेफिनेशन ही था। सो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 0 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, आगे 0 है, हाँ ठीक है। और 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 1 से 1 की हाफ है, एंड 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, फिर 2 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अब ठीक है, तो सम रो सम हमेशा 1 होगा ना। तो ये है, अब आपको बताना है कि ऑप्शन यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन ए, तो यहाँ पे 0 1 2 0 1 2, अब कौन सा स्टेट, सो मान लो लिख दूंगा दिस मार्कोव चेन है ना इज इरिड्यूसिबल, ये तो ऐसा लिख दूँ। ये ऑप्शन बी, दिस मार्कोव चेन इज रिड्यूसिबल। ऑप्शन सी, मान लो तुम्हें लिख दे यहाँ पे कि स्टेट 0 एंड 1 आर recurrent state, D2 is recurrent state। बताओ। सर बी सी ट्रू होगा सर। ओके, बी एंड सी। हाँ सर, रिड्यूसिबल तो है।
ठीक है, ठीक है, इजी है। अब तो देख लो, सिंपली ग्राफ बना के ऐसे भी देख सकते हो। तो इरेड्यूसिबल का मतलब ये था कि ऑल स्टेट विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, है ना। तो हर स्टेट से कहीं पे जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। तो लाइक जीरो, मान लो मैं अगर ऐसे बनाऊँ, चलो 0 1 2 इस तरह से। सो 0 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, ठीक। 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, 0 से 2 नहीं जा सकते, फिर 1 से 0 आ सकते हैं, एंड 1 से 1 पे जा सकते हैं, फिर 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। सो 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है ना। यही है, देखो 0 एंड 1 कम्युनिकेटिंग है ना। 0 1 क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और तुम ऐसे सिंपली देख के बता सकते हो, कोई वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई है ना, जैसे 2 से निकल गया तो वापस 2 पे नहीं आएगा। सो मतलब 2 इजीली दिख रहा है कि 2 इज अ रिकरेंट स्टेट, है ना। सो 2 से एक बार बाहर निकला, सो इट विल नॉट रिटर्न टू 2। सो दिस, ट्रांजिएंट होगा। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ 2 ट्रांजिएंट है, हाँ हाँ 2 आपने रिकरेंट बोल दिया। उल्टा बोलते हैं, हाँ ठीक है। मतलब 2 से वापस नहीं आया, 2 इज अ ट्रांजिएंट स्टेट, एंड 0 1 जो है, सो यू कैन रिटर्न टू 0। सो चेक कर लो, सो 0 1 आएगा रिकरेंट स्टेट। इफ 0 से निकल गया, 0 से 1, 1 से 0 आ सकते हैं। सो वी कैन कम एट 0 अगेन एंड अगेन। तो इस तरह से, तो ये रिकरेंट, या फाइंड करना चाहो तो फाइंड करके देख सकते हो, हाँ है सर ना। रिकरेंट ही आ रहा है। सो F00 निकाल लो या F11 निकाल लो, दोनों 1 आएगी। F22 जीरो जीरो निकालोगे, निकाल लिया और 0 0 कम्युनिकेटिंग, आई मीन 0 और 1, तो वो इक्वली हो जाएगा फिर। हाँ तो ये एट द एंड 1 दे देगा आपको। तो ये इरेड्यूसिबल तो नहीं है ना। इरेड्यूसिबल का होता है जब कम्युनिकेटिंग होता है। 2 इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद 1, तो इरेड्यूसिबल तो नहीं है। तो ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल कब बोलते हैं, जब इसका अगर आप है ना क्लास लगाओ, कम्युनिकेटिंग क्लास बनाओ, तो ये आपका जैसे सिंपली 0 1 और 2 अलग है, तो ये कम्युनिकेटिंग क्लास है, ये अलग है, 2 अकेला है। ओके, अब ये डिसाइड कर लोगे आप देख के, या अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो निकाल सकते हो आप, जैसे भी देख लो। सो रिकरेंट एंड ट्रांजिएंट आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है पॉजिटिव रिकरेंट एंड नल रिकरेंट। ये क्या होता है ना। तभी हमने रिकरेंट देखा था। सर वो अब एक वो जो मीन टाइम अगर इन्फिनिटी हो और एक लेस देन इन्फिनिटी हो। हाँ, तो रिकरेंट के 2 कैटेगरी है, पॉजिटिव रिकरेंट एंड null recurrent. नल रिकरेंट। सो क्या डेफिनेशन है इसका, mu I less than infinity होगा पॉजिटिव रिकरेंट, और null म्यू आई आई recurrent का डेफिनेशन क्या है, देखो। तो म्यू आई आई का डेफिनेशन क्या है। सर ये दो होते हैं ना, मीन पैसेज टाइम और मीन। FII N तो यहाँ पे जो है हमारे पास, अभी जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये मीन रिकरेंट टाइम बोलेंगे हम। क्या है यहाँ पे, हाँ n इंटू f11 की N to पावर n, FII N आई मीन equal to 1 to infinity या एफ 0. आई आई पावर नहीं वो एन इंडेक्स। 1 to infinity। तो अभी हमने ये देखा था कि, है ना, एफ आई आई पहले डिफाइन किए थे। सो ये था सिंपली समेशन एफ एन आई आई, आई फ्रॉम 1 to infinity। तो सिंपली अगर हम पॉजिटिव रिकरेंट को डिफाइन करें तो ये होगा अ स्टेट आई, है ना, इज पॉजिटिव रिकरेंट इफ एंड ओनली एफ आई आई तो 1 है क्योंकि ये रिकरेंट है, एंड जो म्यू आई आई है मीन रिकरेंट टाइम जो है यहाँ पे, सो
ये कितना आएगा, सो दिस शुड बी फाइनाइट, यही ना, दिस शुड बी फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आ रहा है सो देन इट इज पॉजिटिव रिकरेंट, और नल रिकरेंट में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सो हाँ इक्वल्स तो टू भी infinity, exist नहीं करेगा। सो नल रिकरेंट में होगा सिंपली अ स्टेट आई इज null recurrent if and only if fi 1 होगा एंड जो म्यू आई है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। जैसे अब पीछे जो आपने चेक किया, जो भी रेकरेंट आया था वो चेक करते हैं उसमें कि वो पॉजिटिव रेकरेंट है या नल रेकरेंट है, जिससे आप चेक कीजिए। यही पे क्वेश्चन था, तो यहाँ आपने बताया कि 0 1 रेकरेंट स्टेट है, तो अब चेक करो 0 1 के बारे में, या कोई आसान से एग्जाम्पल से देखें। चलो पहले आसान से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो चेक, पहला आपको चेक करना है कि रेकरेंट है या ट्रांजिएंट है, हाँ रेकरेंट है या ट्रांजिएंट है। अब अगर रेकरेंट हुआ तो अब आपको चेक करना है कि पॉजिटिव रेकरेंट है या नल रेकरेंट है। तो सबसे आसान पहला एग्जांपल है, मान लो पहला मैं अगर लिखूं ए, स्टेट्स को चेक करना है ना, ईच स्टेट को, यह पहला क्वेश्चन। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 0 1 1 0। एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए बस। हाँ डेफिनेशन लिख लो, उसको फिर अप्लाई करो। ठीक है सर। तो अब इसको, और ये डेफिनेशन था, ये म्यू आया एफ आई का। एक ये है, दूसरा अभी लिखा था 0 1 हाफ हाफ, ये लिखा था ना कुछ देर पहले। सो तीसरा क्वेश्चन है हाफ 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 आएगा, अभी 2 क्रॉस 2 का ही लिख रहा हूँ। तो सब में स्टेट स्पेस वही 0 1 कर लो आप, अभी ये स्टेट स्पेस है इन सारे क्वेश्चन में। है ना, हर स्टेट के बारे में बताना है कि विच स्टेट इज ट्रांजिएंट, विच स्टेट इज रिकरेंट, एंड इफ इट इज रिकरेंट देन इट इज पॉजिटिव रिकरेंट और नल रिकरेंट। सर F1 पहला 1 तो पॉजिटिव रिकरेंट 1 है। होगा, फिर म्यू 1 1 2 होगा। अच्छा एक मिनट, जो पहला क्वेश्चन आप बता रहे हो, वो पहला बेसिकली पॉजिटिव रिकरेंट है। हाँ वो तो पॉजिटिव रिकरेंट होगा, म्यू 1 1 का वैल्यू 2 आएगा। हाँ सही है, म्यू 1 1 2 आएगा। तो फाइनाइट आ गया। एंड इरेड्यूसिबल है वो, तो वैसे ही रिकरेंट तो होता ही। हाँ ऐसे आपने देखा था कि जो भी इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन है उसके सारे स्टेट्स रिकरेंट होंगे,
तो 0 1 इसमें जो है ये दोनों रेकरेंट है एंड वो पॉजिटिव रेकरेंट है। ठीक, अभी कह रहे हैं सर दोनों ही पॉजिटिव रिकरेंट होंगे हाँ, तो क्योंकि ये कॉमन रिपीटिंग क्लास है। ओके, सो पॉजिटिव रेकरेंट है। बाकी लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, देख लो। यस सर। हाँ, चेक कीजिए सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही। तो म्यू आई आई क्या है वो दिखा दो। छूट गया। ये समेशन ओवर आई है दोनों में। नहीं, समेशन ओवर एन है, तो यहाँ गलती से आई लिखा है, दोनों में एन है, समेशन ओवर एन है दोनों में। समेशन ओवर एन है, म्यू आई आई एफ आई, आई कोई स्टेट है, समेशन ओवर एन है, एन स्टेप्स हैं और आई स्टेट्स हैं। सर नेक्स्ट बार सर 2 नंबर का म्यू 113/2 हो रहा है, मतलब वो पॉजिटिव रिकरेंट हो रहा है, वो कम्युनिकेशन क्लास है इसलिए दोनों ही पॉजिटिव रिकरेंट होगा। जैसे यहाँ भी दोनों पॉजिटिव रेकरेंट हो गया। ओके, सर थर्ड में दोनों रेकरेंट एंड पॉजिटिव रेकरेंट है। अच्छा, सब में वही, क्योंकि सारे कम्युनिकेटिंग हो गए ना, 1 2 3 में सब कम्युनिकेटिंग हो गए इसीलिए। तो 1 2 3 में क्या है कि जो भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इन तीनों में कम्युनिकेटिंग क्लास है एक्चुअली, मतलब ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट ही होगा एंड ये पॉजिटिव रिकरेंट आ रहा होगा क्योंकि कम्युनिकेटिंग है ना। तो इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है तीनों, एक्चुअली तीनों इरिड्यूसिबल, पहला तीनों एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं वो तीनों इरिड्यूसिबल है और इसीलिए ये रिकरेंट है, सब पॉजिटिव रिकरेंट है। ठीक है। व्हाट अबाउट फोर्थ? फोर्थ ट्राई कीजिए। हाँ, अभी फिफ्थ तो छोड़ो, फोर्थ पे देखो।
तो फोर्थ में स्टेट 0 1 2 है। फोर्थ में 4 होंगे, 0 1 2 3, तो स्टेट स्पेस 0 1 2 3 या स्टेट स्पेस 0 1 2, और तीनों में स्टेट स्पेस था 0 1। सर सर म्यू 0 0 1.2 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रिकरेंट होगा, किसमें? इसलिए मतलब 0 के लिए। तो 1 2 3 तीनों में आई हाँ, थिंक 0 और 2 पॉजिटिव रिकरेंट होगा। सारे रिकरेंट हैं, पॉजिटिव रिकरेंट हैं। सर मैं फोर्थ वाले के बोल रही हूँ। अच्छा, फोर्थ वाले में कौन सा? 0 और 0 और 2 पॉजिटिव रिकरेंट हो रहा है। अच्छा 0 2 पॉजिटिव रिकरेंट, ठीक है। और वैसे 1 एंड 3 तो ट्रांजिएंट था नहीं, तो उसमें रिकरेंट की बात करेंगे नहीं। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है 1 and 3 आर ट्रांजिएंट। यस सर, तो 1 एंड 2 3 का 0.3 आएगा। को चेक करने की जरूरत है नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर फिफ्थ वाले में क्या होगा? इसमें 0 and 1 पॉजिटिव रिकरेंट होगा। हाँ, तो इसमें ये था कि 2 तो ऑलरेडी ट्रांजिएंट था। ओके, तो ऐसे एग्जांपल लिखे, सब में पॉजिटिव रिकरेंट ही आ गया। अच्छा, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ना। थर्ड एग्जांपल में एक बार चेक करते हैं। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन करूँ मैं, बताओ, जिन लोगों ने किए हैं? सारे हो ही गए ना आप लोगों के, फिर भी मैं थर्ड एक बार ट्राई करते हैं, देखो क्या होगा। सो थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है हाफ हाफ
हाफ हाफ है, ठीक। सो इसका सिंपल स्टेट 0 है और 1 है, तो 0 से 1, 1 से 0, दिस एंड दिस, इस तरीके से है, और सब हाफ है, 1/2 1/2 1/2। तो जब आप लोग चेक कर रहे थे, जैसे हम लोग है ना F11 निकाल रहे हैं, तो ये हाफ रहेगा, F11 सॉरी 0 नहीं 1 से स्टार्ट करें ना, तो ये 0 0 है ना, 0 0 1, तो मतलब ये सेम ही रहेगा अलग दोनों। सो F0 0 इन 1 स्टेप ये हाफ है, F0 0 इन 2 स्टेप, तो 0 0 2 स्टेप में जाना है, तो फिर 0 से 1 जाएंगे, 1 से 0 आएंगे आप, सो 1/2 का स्क्वायर है, ऐसे चलता रहेगा। F0 0 इन 3 स्टेप, सो 1/2 का क्यूब, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। सो सर यहाँ पर F00 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, इसकी वैल्यू F00 का वैल्यू। ऐसे कैसे हो जाएगा, देखो F0 0 क्या होगा, सम होगा हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब डॉट 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 डॉट, तो A/1 माइनस R, तो 1 आ गया ना, कभी 1 ज़्यादा कैसे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड विद द सेम लॉजिक F11 भी आपका 1 आएगा, वो तो ठीक है क्योंकि सेम ही आंसर आएगा, सिमेट्रिक है दोनों। अब अगर हम बात करें कि μ0 0, तो ये था समेशन n टाइम F00 n फ्रॉम 1 to infinity। तो यहाँ क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। सो यहाँ क्या हो रहा है कि समेशन n फ्रॉम 1 to infinity n टाइम, और ये कितना आया, आप यहाँ से अगर जनरलाइज करने की सर कोशिश 2 आएगा सर, μ00 चेक करते हैं, रुको। तो ये कितना है, 1 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, सो हाफ की पावर n है। अब ये चेक करना, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज है। कैसे फाइंड करते हैं सम इसको आप, AGP सीरीज एक्चुअली ये है ना, हाँ ये हाँ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो AGP में हम 1 माइनस आर का स्क्वायर होता है इसमें तो। हाफ टू द पावर n को हाफ को कॉमन करने से A/1 माइनस प्लस का स्क्वायर होता है। DR/1 माइनस R, ऐसा कुछ। नहीं A/1 माइनस आर हाँ a by 1 माइनस r होल स्क्वायर। रुको रुको, यस A/1 माइनस R प्लस DR/, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, हाँ ये था ना, इसका ये सम बता रहा हूँ, किसका सम है ये, जीपी ए का। जी AGP सीरीज बोलते हैं ना इसको हम लोग, जैसे a प्लस डी इंटू आर, फिर a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, तो इन्फिनाइट टर्म AGP सीरीज का सम a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। तो पहले उसको फिट बिठाने के लिए इसको ओपन करेंगे, तो अभी मुझे लग रहा है एक हमें वो कॉमन लेना पड़ा, हाफ बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो हाफ बाहर निकाल लेंगे तो n इंटू इसकी पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है। इसको फिट बट मतलब सम निकालना है ना मुझे, तो यहाँ से हम इसको देखो यहाँ से पुट करते हैं, तो इसको जब खोलेंगे तो क्या बनेगी, इस सीरीज को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये बनेगी 1 इंटू 1/2, फिर 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, इसे फिट बैठेगा, देख लो आप। इसमें हाफ कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन लोगे तो फिट बैठ जाएगा। एंड सो ऑन, अब ये फिट बैठेगा, मतलब फिट बैठेगा इन द सेंस हाफ बाहर है, तो ये है a और a प्लस डी, तो a प्लस डी इज 2 एक्चुअली, ठीक है ना, r a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, तो कहने का मतलब यहाँ पे हाफ बाहर है, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे 1 है, d के प्लेस पे भी 1 है, और r के प्लेस पे 1/2 है। यू कैन कंपेयर इसको और इसको कंपेयर करो, सो आपका आ गया A/1 माइनस आर, तो A/1 माइनस आर d इंटू आर, सो d आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ 1 का ही चल रहा है, सो 1 इंटू आर इज हाफ अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तो ये फाइनली सम आ जाएगा, तो हाफ, और यहाँ से 2 प्लस 1/2 अपॉन 1/4, तो ये फाइनली 2 ही आ जाएगा ना, 1/2 तो फाइनली ये होता है 2, ठीक है। उसने सम निकाले 2 आ गया, तो मतलब फाइनाइट आया, तो वही चीज़ सेम स्टोरी होगी उसके लिए। सो यहाँ से कहने का मतलब μ0 0 भी 2 आया,
और μ11 भी 2 आएगा। तो दोनों फाइनाइट है, तो ये पॉजिटिव रिकरेंट है एक्चुअली, ठीक है। ये सर आप चेक कर लेंगे। एक और डेफिनेशन लिखता हूं मैं, एक टर्म है। सो कल हमने डिफाइन किया था कम्युनिकेटिंग क्लास, है ना। सो हम लोग डिफाइन कर सर रहे आप थे क्वेश्चन 5 थोड़ा सा दिखा सकते हैं सर? 5, हाँ ये है 5, लीजिए। सर वेट सर लिख लो। ठीक है सर, ओके। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होता था कि सर 0 and 1 are recurrent सर। पॉजिटिव या नल? 2 is transient। हाँ, वो तो हमने पहले चेक कर लिया था, आपको वो चेक करना है मेनली 5वें में, है ना। ये तो जो 0 1 है वो कम्युनिकेटिंग है ना, यहाँ से दिख रहा है। सो 0 1 इज कम्युनिकेटिंग एंड 2 जस्ट 0 पे जा रहा है। सेम तरीके से ही आ जाएगा, वही जो आंसर जैसे सर थर्ड का। पॉजिटिव रिकरेंट होगा सर। हाँ, थर्ड का क्वेश्चन जैसे 5 पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव रिकरेंट। हाँ जी, नहीं कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, वही बता रहे। तो अभी क्या है, कम्युनिकेटिंग क्लास हमने देखा था, तो मैं आगे थोड़ा डिफाइन करूंगा क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास। सो कम्यूटिंग क्लास या कम्युनिकेटिंग क्लास। सो कम्युनिकेटिंग क्लास, सो ये क्या होता था कम्युनिकेटिंग क्लास? लाइक CI कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई, है ना। इफ I belongs to state space, मतलब I कोई स्टेट है, देन कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ I ये था जस्ट कि वो सारे J जो I और J से कम्युनिकेट कर दिया। और लिखो तो आप इसका नोटेशन था मतलब कि, है ना। बाकी हमने ये लिखा ही था कि I कम्युनिकेटिंग विद J का मतलब था देयर एग्जिस्ट। सो यहाँ इसका मतलब था देयर एग्जिस्ट M, N सच दैट कि I से J जाने की प्रोबेबिलिटी इन n स्टेप इज पॉजिटिव एंड J से I आने की प्रोबेबिलिटी इन m स्टेप बोल दो इज पॉजिटिव। तो ये था कम्युनिकेटिंग का डेफिनेशन कि I J कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका ये डेफिनेशन कम्युनिकेटिंग क्लास ये था। अब मुझे डिफाइन करना है क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास, तो ये क्या होगा? ये सब वर्ड ऑप्शन में यूज होगा एग्जाम में, है ना, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सर जब एक क्लास से खुद से कम्युनिकेट करे। हाँ, क्लोज्ड है तो मतलब ये है कि उस क्लास का कोई मेंबर उस क्लास से बाहर विजिट नहीं कर सकता या बाहर नहीं जा सकता ना, उसका कोई रास्ता नहीं होगा, क्लोज्ड है ये। सर ये क्या लिख आई जे कम्युनिकेटिंग इफ एंड ओनली क्या लिखा है सर आगे? हाँ, देयर एग्जिस्ट, ये पहले भी लिखा था हमने कल। सो देयर एग्जिस्ट M and N सच दैट, तो ये जस्ट मैं रिपीट कर रहा था। सो देयर एग्जिस्ट M N, ये लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट M, N दोनों नेचुरल नंबर होगा सच दैट कि I से J जाने की प्रोबेबिलिटी इन n स्टेप एंड J से I आने की प्रोबेबिलिटी इन m स्टेप दोनों पॉजिटिव रहेगा। मतलब I से J जा सकते हैं और J से I आ सकते हैं, इसको बोलते एक्सेसिबिलिटी बोलते थे ना, कि J इज एक्सेसिबल फ्रॉम I एंड I इज एक्सेसिबल फ्रॉम J। सो ये था। अब हम बात करें क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास की, तो वही कम्युनिकेटिंग क्लास है लेकिन क्लोज्ड है वो। तो इसका मतलब जस्ट सिंपल ये हुआ कि सो कोई क्लास है ना, अ क्लास इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ, इसका जो डेफिनेशन होगा कि देयर इज नो स्टेट, है ना,
या इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सिट फ्रॉम दैट क्लास। तो ऐसा कोई स्टेट बाहर विजिट नहीं कर रहा होगा उस क्लास के बाहर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हमने जब बनाए थे 0 1 2, तो वहाँ ये था 0 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 0 से 0 में जा सकते हैं, 1 से 1 में जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि सपोज 0 2 पे चला गया, तो अभी आप क्या चेक करेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे आप? सो इसमें अगर बात करूँ मैं, अगर इसका बनाऊँ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो कैसे बनेगी कि 0 से आप 0 पे भी जा रहे हैं, 1/3 1/3 1/3, राइट, और 1 से 1 पे आ रहे हैं और 1 से 0 पे जा रहे हैं। सो 1/2 1/2 ले लो, यहाँ 0 कर दो, और 0, अच्छा 2 से कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा मुझे, है ना, तो ऐसा नहीं बना सकते हम। सो अभी 2 से जाने की प्रोबेबिलिटी 0 कर रखा है हमने, तो हम अगर 2 को कनेक्ट कर दें 0 से, ठीक है चलो, तो ये 1 बोल दो, है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 0 0, ये हो गया, चेक कर लो। तो यहाँ से ये आपके पास है 0 1 2 0 1 2, ये है 0 से 0 जा सकते हैं, ये लूप है, फिर 0 से 1 0 से 2 1 से 0 एंड 1 से 1, फिर 2 से 0, है ना। तो चेक करो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या ये क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास है। पहले ये बताओ कम्युनिकेटिंग क्लास यहाँ पे कौन सा है, व्हाट इज द क्लास ऑफ 1, ये क्लास ऑफ 0 क्या होगा? 0 0 1 के तो होगा सारे ही हैं। तो 0 से आप 0 भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, क्लास ऑफ 2 क्या होगी? सेम ही होगी ना सर। सेम ही होगी, है ना, हमने सेम सर, पढ़ा, 0 1 हमने 1 भी सेम ही होगा। हाँ, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर एक के क्लास में कोई दूसरा आ गया तो उसका क्लास भी सेम ही होगा, मतलब सेम कैटेगरी के सर वो हम हैं। सर इसको अगर आपने ना 2 2 वाली से, को 0 0 1 लिख दें तो सही हो अब 2 जाएगा। अच्छा, अब 2 को 2 से ही कर दीजिए, मतलब 2 2 पे ही जा रहा हाँ, है 1 पे भी। तब वो हो हाँ जाएगा नहीं। भाई। तो यहाँ पे तो ये पूरा हाँ, ये वही हो गया, तो ये इरिड्यूसिबल मार्कओव चेन हो गया। सो इरिड्यूसिबल है तो सारे एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे तो ये खुद क्लोज हो गए। अगर मैं ऐसा कर दूँ, हाँ, कि जैसे आप 0 1 2, तो अभी तो क्लोज्ड है ये, ठीक है, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास है ये। अगर जैसे 0 से हम 1 जा रहे थे, फिर 1 से 0 आ रहे थे, 0 से 0 कर दिया, 0 से 2 जा रहे हैं और 2 से जस्ट 2 जा रहे हैं, ठीक, ये हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 कर दिया, बाकी सेम है। So, अब आप क्या देखेंगे सर यहाँ पे? सर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए। हाँ, क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास का मतलब है कि क्लास इज क्लोज्ड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सिट फ्रॉम दैट क्लास, या उस क्लास से बाहर नहीं जा सकते हम। तो यहाँ पे देखो, जो भी एक्चुअली सारे स्टेट अगर कम्युनिकेटिंग है तो वो तो सिंपली सारे स्टेट रिकरेंट हो गए, तो वो क्लोज्ड ही हो जाएंगे फिर तो वो इरिड्यूसिबल मार्कओव चेन हमेशा क्लोज्ड रहेगा, वो तो है ही। लेकिन हमें जैसे यहाँ पे क्या है कि मैं अगर बात करूँ 0 1 कम्युनिकेटिंग क्लास है, बट क्लोज्ड है क्या, मतलब क्लोज का मतलब ये है कि जैसे उसके बाहर नहीं जा सकते आप, या मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, तो इसका मतलब है कि फिर वही लिखना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट जे, है ना। तो ऐसा कोई एक क्लास में जो भी मेंबर्स हैं, तो कोई बाहर का मुझे ऐसा कोई स्टेट नहीं मिलेगा जिसका क्लास के मेंबर वहाँ विजिट कर रहा हो। तो ये मतलब है, तो वर्ड में ये लिख दिया कि क्लास इज क्लोज्ड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सिट फ्रॉम दैट क्लास, जैसे उस क्लास से बाहर नहीं निकल सकते आप। जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ 0 1 क्या है, सर एग्जिट होगा, हाँ, एग्जिस्ट है। अच्छा एग्जिस्ट लिख दिया, ओके ओके, एक्सिट है एक्चुअली वो, हाँ वो लिखने में गलती हो गई है। तो ये एग्जिस्ट नहीं, एक्सिट, हाँ, बाहर निकलना, तो एक्सिट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सिट या एग्जिट फ्रॉम दैट क्लास, कि उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ओके सर। तो यहाँ जैसे देखिए, अब यहाँ तो चलो ये खुद ही क्लोज हो गया,
अब यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड नहीं होगा। तो 0 1 है, 0 1 एक कम्युनिकेटिंग तो है, हाँ 0 1 से कम्युनिकेटिंग, 1 0 से कर रहा है कम्युनिकेट, ठीक। सो इज अ कम्युनिकेटिंग क्लास, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ क्लास ऑफ 0 लिखता हूँ, तो क्लास 0 मतलब 0 से जो जो कम्युनिकेट हो रहा है, तो कम्युनिकेट मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, वरना एक्सेसिबल था 1 वे। तो कम्युनिकेट 0 से 1 जा सकते हैं, हाँ रास्ता तो है ही जाने का, 1 से 0 आ सकते हैं, हाँ तो 0 1 एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहा है, दिस इज अ कम्युनिकेटिंग क्लास, ठीक है, कम्युनिकेटिंग क्लास है। बट क्या ये क्लोज्ड है, C1 भी है नो, G1, दिस इज नॉट क्लोज्ड। तो जैसे कि अगर ये क्लास बना रहा है, अब ये क्लास से बाहर निकलने का भी एक रास्ता है, सो ये एक्सिट हो रहा है उससे, तो इसका मतलब इज नॉट कम्युनिकेट ना, तो ये जो 0 1 है इज नॉट क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। ये ना जी देख लीजिए, तो ये क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास नहीं है ना, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। लेकिन इसी में मैं ऐसा बनाता अगर कि 0 1, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है 2, सो 2 से बस 0 जा रहा है, ये हो गया, मान लो यहाँ से ये हो गया। अभी क्या है 0 1 अब क्लोज है कि नहीं, सर 0 1 कम्युनिकेटिंग होगा, हाँ लेकिन कम्युनिकेटिंग तो है, क्लोज लेकिन नहीं close होगा। अभी लेकिन 0 1 इज नॉट क्लोज क्लोज्ड होगा, यहाँ क्यों नहीं, क्लोज्ड होगा। क्या आप 0 1 से हाँ, बाहर 0 निकल 1 सकते हैं, क्लोज्ड होगा सर, 0 1 क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग होगा। हाँ यहाँ क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास होगा। हाँ, सो क्योंकि दिस एग्जिट इज, नहीं करना। हाँ तो उस क्लास से आप एग्जिट नहीं कर सकते, 0 1 से आप एग्जिट नहीं कर सकते, सो दिस इज ए क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। इस तरीके से मेन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना के ना वो कर सकते हैं कि ये है, तो इसका भी बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0 1 क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक्सिट हो रहा है, यहाँ पे एक्सिट नहीं हो रहा है, एंट्री हो रहा है, तो ये क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास हो गया, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चंस कुछ आप पीवाई को सॉल्व कर सकते हो, या मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने आज क्या डिस्कस किया मेनली कि फर्स्ट एवर रिटर्न प्रोबेबिलिटी, फिर वही ट्रांजिएंट क्या है, रिकरेंट क्या है, अगर रिकरेंट है तो नल रिकरेंट पॉजिटिव रिकरेंट क्या होता है, फिर उसके बाद ये अभी क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास क्या है। तो ये बेसिक ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया आगे, तो आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, सिलेबस में क्या क्या है पर देख लेते हैं रुको। तो हमारे पास जो सिलेबस है गेट का, अच्छा ये तो, अच्छा गेट का सिलेबस यहाँ नहीं है, ये है ना। सो आपके पास जो सिलेबस है ना, मार्कोव चेन विथ फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, इसी क्लासिफिकेशन में ये आ गया। अभी आज जो हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ही कर रहे थे कि ये रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, फिर रिकरेंट में पॉजिटिव रिकरेंट है या नल रिकरेंट है, फिर लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेप ट्रांजिशन, ये अगले क्लास में करते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी होगी p की पावर n, तो वो क्या आएगी, तो ये देखना है कि n स्टेप में लिमिटिंग बिहेवियर क्या है, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर ये खत्म हो जाएगा, मार्कोव चेन यही है। उसके बाद आता है पॉइजन प्रोसेस। एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं पढ़ा है। क्या क्या, एब्जॉर्बिंग स्टेट। हाँ अच्छा वो ऑब्जर्विंग स्टेट तो इजी देखने से पता चल जाता है, ऑब्जर्विंग स्टेट क्या होगा हाँ, बताओ। PIIN greater than 0 होगा, PIN greater than 0। PIN नहीं, क्लोज्ड वाले से भी देख सकते हैं ना सर। मीन्स वो खुद से ही खुद कम्युनिकेट करेगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको दिखाता हूँ आगे, जो भी बच गया तो हाँ अभी। सर नेक्स्ट में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी है इसमें कि मुझे अभी कुछ थोड़े और डिफाइन करने हैं, फिर लिमिटिंग बिहेवियर और फिर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद दूसरा टाइप का एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस आएगा, पॉइजन प्रोसेस, फिर बर्थ प्रोसेस, डेथ प्रोसेस, दोनों मिला के बर्थ डेथ प्रोसेस हो गया। ये है प्योर बर्थ प्रोसेस, प्योर डेथ प्रोसेस, फिर ब्राउनियन मोशन, देन ये खत्म हो जाएगा। तो ये फिर हम PYQ देखेंगे इस पे कितने आए, तो ये अराउंड 5 to 10 मार्क्स का पोर्शन है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इजी टॉपिक है ऐसे तो आप समझ जाओगे, समझे, थोड़े टर्म्स हैं कि टर्म्स की मीनिंग क्लियर है आपको तो क्वेश्चन आप कर लोगे, ये है तो ईजी है हालांकि। चलिए कोई नेक्स्ट क्लास में इसको कल भी, अभी कल 9 to 11 यही डिस्कस करेंगे, अभी 9:30 to 11 ही हो गया क्योंकि मैं बीच में आधे घंटे गैप ले लेता हूँ। सो ठीक है, तो अभी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, हो जाएगा 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, तो मे बी है ना इस मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस।
सो तब तक वो उधर वो भी खत्म हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा एंड इन्फरेंस। तो पहले लीनियर अलजेब्रा और इन्फरेंस करा दूंगा जो एक्स्ट्रा है, फिर वापस आएंगे नॉन पैरामीट्रिक पे, ठीक है। चलिए अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, इसको कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड जी सर, ओके सर। थैंक यू सर। Thank you.